सभी के लिए नमस्कार। चलिए आज की क्लास 10th क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंतर्गत हमने कल अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया हुआ था 4.1। आज का हमारा टारगेट 4.2 है। 4.2 आपका बड़ा एक्सरसाइज होने के कारण इसके कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट आज अपन पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो इस तरीके से 4.1 जो है वो आपका 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। जो आइए आज का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कल हमने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने की 4 मेथड होती हैं। पहली फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड होती है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, है ना, फिर होती है आपका फॉर्मूला मेथड, और फिर होती है आपकी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका सिलेबस में नहीं है तो वो अपन को नहीं करना है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। कल का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा 4.3 वो आपका रहेगा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पर और फॉर्मूला मेथड पर बेस्ड। तो आज हमको करना है, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सभी फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन ने सेकंड चैप्टर में भी किए हुए थे। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते थे, आगे जो भी नंबर है कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, आगे और पीछे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन जाए 10 आ जाएगा। 10 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 10, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 3 आ जाए, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 माइनस 2 आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 को लिख लेंगे 5 माइनस 2x, और 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 इक्वल टू में 0। क्लियर। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2। बिल्कुल सेकंड चैप्टर में जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही करना है, केवल यहाँ इक्वल टू में 0 चलेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू में 0 चलता है तो 0 हमें वहां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे बोला जाता है रूट, और वहां पे हमें 0 इक्वल टू में लेना पड़ता था तो वहां कहला जाता था जीरोस। मतलब कि यदि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया होगा तो कहेंगे कि आपके जीरोस फाइंड कीजिए, और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो कहेंगे रूट्स फाइंड कीजिए। बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ से आपका इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 आपका ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 आपका ब्रैकेट में बचा रह जाएगा। x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ बचा रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को अब आपका इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है, किन्हीं भी दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर 0 आए तो उसमें आपका होना चाहिए या तो इसका वैल्यू 0 या इसका वैल्यू 0 या दोनों का वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे लेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यदि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, माइनस का 2। तो यही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो रूट्स को हम अल्फा और बीटा से भी लिख सकते हैं। यदि 2 रूट्स इसके अल्फा बीटा मान लें तो पहला अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका 5 और बीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा -2। तो the two factors of given quadratic equation is 5 and -2। लिख देंगे यहाँ पे the roots of given quadratic equation is 5 and -2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारे इसी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, आगे पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 2 12। 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, माइनस करने पर यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस करने पर 1। तो 4 इंटू 3 12 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी बचेगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे, क्या करेंगे 2x स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे 2x। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड था हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 2 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना था,
मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, माइनस करने पर यहाँ पे 1 आ जाए। तो हमने क्या किया, 4 और 3, 4 3 जा 12 भी हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी बचेगा। तो यहाँ हम 1 को लिख लेंगे 4 माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका 4 माइनस 3। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x², यहाँ प्लस 4x माइनस का 3x और यहाँ पे माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, x बचेगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। इन दोनों 3 का टेबल में आता है, -3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x प्लस 2 जो ब्रैकेट है वो सेम आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा आपका यहाँ से 2x, यहाँ से माइनस का 3, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक कल में 0 ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ माइनस का 2, यहाँ 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3/2। दिस इज योर राइट आंसर। तो फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे इसके, एक तो -2 हो जाएगा, एक आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कभी भी फैक्टर फाइंड करना बोला जाए मतलब x का 2 वैल्यूज फाइंड करना है, वही आपके फैक्टर्स होंगे। इनको अल्फा बीटा भी लिख देते हैं, अल्फा का वैल्यू 2 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू आपका 3/2 हो जाएगा। लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 3/2। क्लियर है? तो इस टाइप से हमने ये किया फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये किया हमने फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट की थर्ड की ओर। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लो सभी। तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देख लेता हूं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है, आपको होमवर्क में देना चाहिए, है ना। आप लोग करके देखो ये क्वेश्चन, यदि आप पे बनता है तो आप लोग होमवर्क में करें, नहीं बनता है तो आपको हम कमेंट में देखेंगे और फिर आपको करवाएंगे। ठीक है, ऐसा करने लगे तो पता चला बच्चे, चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आपका √2 का आप मल्टीप्लाई करोगे 5√2 में, तो 5 और √2 2 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10। मतलब 10 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 5 और 2 7 भी होता है और 5 2 जा 10 भी होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे √2x², यहाँ लिखेंगे 5 + 2x, यहाँ लिखेंगे अपन सेम टू सेम नंबर का नंबर। यहाँ क्या करेंगे आप दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे, +5x, यहाँ +2x, 5√2 का सेम टू सेम। क्या कॉमन निकल रहा, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ओनली x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से √2x बचा रह जाएगा, यहाँ 5 बचा रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। बट हमें ब्रैकेट यहाँ सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम होने के लिए क्या किया जाए, जैसे कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकला, 1 निकला, तो हम लिखेंगे 2x + 5√2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम नहीं होंगे दोनों ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 बचना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली √2 यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। और यदि आपको रूट बाहर निकालना है तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 2 को लिख देंगे हम यहाँ से √2 × √2x, 5√2 = 0। √2 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो x √2 + 5, यहाँ से √2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √2x + 5। यहाँ से ये दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे ये बचा रहा, यहाँ पे 5 बचा रहा। क्लियर? इक्वल में 0। तो आपका एक ब्रैकेट ये सेम हो गया, ये बाहर आ जाएगा √2x + 5। अनदर ब्रैकेट में यहाँ से x बचा, यहाँ से +√2 बचा, तो दोनों को नेक्स्ट ब्रैकेट में लेके इक्वल टू में 0 लेंगे। अब √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2x का वैल्यू -5, x का वैल्यू -5/√2। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू। यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√2। तो अल्फा का वैल्यू आ गया -5/√2, बीटा का वैल्यू आपका आ गया -√2। तो यही आपके क्या होंगे इसके जीरोस
निकल आएंगे। एक बार और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। आगे और पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 पे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो √2 हो जाएगा, तो 5 2 10, 10 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस करने पर 7 आ जाए। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 2 लिख देंगे, x का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √2x + 5 बचेगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर ये बचा रहा। अब ये और ये सेम नहीं है, बट सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 √2 है, मतलब √2 यहाँ से हटना चाहिए, √2 हटना है मतलब कॉमन आना चाहिए, तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, फिर √2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, यहाँ बाहर लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x + √2 बचा रह जाएगा। दोनों को इक्वल टू में 0 लेके अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, ये डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले में क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 8 बन जाए, 8 एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ 1 है तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16x², यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई होगा 8x, यहाँ नहीं होगा, इक्वल टू में 0, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 16x² - 8x + 1। यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 16 बन गया, 16 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस करने पर 8 आ जाए, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 भी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4x², और यहाँ पे आप लिख दोगे 4 + 4x + 1 = 0। यहाँ से आपका 4 × 4x² - 4x - 4x + 1 हो जाएगा, दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, एक 4 आया, एक x बाहर है, एक 4 बचा रहा, एक x बचा रहा, 4x का 4x बाहर आया, कुछ नहीं बचा, मतलब माइनस का 1 बचा, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन निकालेंगे तो 4x - 1 दोनों में बचा रह जाएगा, 4x - 1, यहाँ से 4x - 1 = 0। दोनों फैक्टर सेम आए हुए हैं, यहाँ 4x - 1 और 4x - 1, तो दोनों x का वैल्यू भी सेम आएगा, 4x = 1, 4x = 1, x = 1/4, x = 1/4, मतलब अल्फा का वैल्यू भी 1/4 और बीटा का वैल्यू भी 1/4 आया है, तो यही इसके 2 फैक्टर्स या रूट्स हो जाएंगे, यही इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो द 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 1/4 एंड 1/4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 100x² - 20x + 1 = 0। क्या करेंगे, यहाँ से 100 बन गया, 100 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने पर 100 प्लस करने पर 20, 10 10 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप 10 × 10 भी लिख सकते हैं x², यहाँ 10 + 10 लिख सकते हैं, उसी के बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा इसके। आगे बढ़ते हैं, 10 × 10x² माइनस का 10x माइनस का 10x + 1 = 0। इन दोनों का पेयर, यहाँ इन दोनों का पेयर 10x कॉमन निकला, यहाँ से 10x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन, तो 10x - 1 बचेगा, 10x - 1 और 10x - 1 दोनों सेम आ गए जैसे उसमें आए हुए थे, दोनों को इक्वल टू में 0 लेंगे तो x का वैल्यू भी दोनों का कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 10x - 1 = 0, 10x = यहाँ 1 आएगा, x = 1/10 हो जाएगा, यहाँ भी 10x = 1 आएगा, x का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो आपका अल्फा का और बीटा का दोनों का वैल्यू 1/10 आया है, दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। यही आपके 2 जीरोस थे। तो आपके पहले के 5 क्वेश्चन फिनिश हुए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप देख लेंगे कॉपी पर करके, और आप उसकी फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
सेंड करेंगे। और जो वीडियोस देख लेता है यस लिखकर कमेंट जरूर करना है, जिससे हमको पता चले कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हैं। और आपके जो भी नोट्स बना रहे हैं आप उसकी फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको सेंड करते रहना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में आपको जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उसको आपको सॉल्व करना है। वहाँ पे आपसे क्या किया हुआ था, आपको ओनली इक्वेशन से बनवाया हुआ था, अब उसको सॉल्व भी करना है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम से ले ली, उसमें 2 प्रॉब्लम्स दी हुई थी एग्जाम्पल 1 में। तो ये हमारी पहली है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। यदि दोनों 5-5 मार्बल्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं, यदि उनकी हटा देते हैं, कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। अभी जो उसके पास मार्बल्स बचे हुए हैं, यदि उनका प्रोडक्ट देखा जाए तो वो 124 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स they had to start with। स्टार्टिंग में उनके पास कितना मार्बल्स था ये हमको फाइंड करना है। चलिए लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल let number of marbles of John is x, then the number of marbles of जीवंती इस कितना हो जाएगा, टोटल आपका 45 है। तो 45 में से जितनी मार्बल्स जॉन के है वो आप माइनस कर दोगे तो आपके जीवंती के मार्बल्स आपके आ जाएंगे। इसके प्रकार से आपका दोनों का नंबर पता चल गया। इसका x फाइंड किया तो इसका 45 माइनस x हो गया। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मार्बल लॉस्ट। यदि 5 मार्बल उनके कम हो जाए तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन कितने हो जाएंगे, इसके 5 कम हो जाएंगे तो आ जाएंगे x माइनस 5। इसी प्रकार से द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवंती, जीवंती के कितने हो जाएगा, 45 माइनस एक्स था, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 40 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएंगे 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों इसके क्या आ गए, नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया है जो इनका प्रोडक्ट है x माइनस 5 और आपका 40 माइनस एक्स के, यदि दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट आपका कितना आता है 124। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी और हमें फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, 40 का x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40x, x का x में x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का यहाँ पे हो जाएगा 5 को 20 माइनस माइनस प्लस का 5x इक्वल्स टू 140। सभी को यहाँ लेके जाएंगे तो 140 यहाँ पहले से था, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा, ये आपके यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे आके माइनस का 5x हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा 0। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म में कितना हो जाएगा 40 एंड 5 45x, फिर हम कांस्टेंट देख लेते हैं 200 और ये आपका 120 को, तो ये हो जाएगा टोटल 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमको किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको उसको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन से क्या करना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324। इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 324 ही आ जाए, प्लस करने पर आपका 40 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स आप बताएं कौन से होंगे ऐसे नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स यदि आपको निकालना है तो आपके ऐसे नंबर्स आ सकते हैं। आप इसका क्या कर ले, फैक्टराइजेशन कर ले, तो उससे आपको पता चल जाता है। क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा तो हो सकता है आगे आपको पता ना चले, तो आप मल्टीप्लाई कर दे, इसके फैक्टराइजेशन करें, उससे 2 नंबर्स बना ले। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 से जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 1, 3 से करेंगे 27 आएगा, 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा
9, यहाँ 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 एंड 9, यहाँ से हम देखेंगे ऐड करने पर 45 आएगा। यदि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 324 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हम 45 को लिख लेंगे 36 प्लस 9 एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे 36 इंटू 9 इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 9 एक्स, सॉरी माइनस का 9 एक्स हो जाएगा, माइनस 36 इंटू 9 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों का पेयर, यहाँ दोनों का पेयर, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आएगा तो x प्लस, सॉरी एक मिनट देखते साइन, अच्छा ये प्लस का था, यहाँ ये प्लस का रहेगा तो यहाँ पे माइनस का आपका कितना बचेगा 36 बचेगा। दोनों यहाँ से ब्रैकेट सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपका x का वैल्यू एक आ जाएगा 36 और एक आपका x का वैल्यू आ जाएगा क्या 9। यहाँ चेक करो आप, चलिए x माइनस 13 को इक्वल टू में 0 ले लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं आगे का सॉल्व। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगा आपका क्या x माइनस 36 को इक्वल टू में 0 लेंगे तो x का वैल्यू 36 आ जाएगा, और यदि आप x माइनस 9 को इक्वल में 0 लेंगे तो x का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ, यदि आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन्स आ जाएगा आपका 35 है, तो आपका जेवंती का कितना आ जाएगा आपका 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। या फिर आप रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मार्बल्स, यदि आपके जॉन्स के 9 हुए तो इसके आपके 45 माइनस 9 इक्वल्स टू आपका 36 हो जाएगा। बोर्ड पे जगह नहीं बचा हुआ है, इसी तरीके से आप मतलब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करके देख लेना और आप खुद कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया 36, आप यहाँ 36 रखोगे, इसका हो जाएगा आपका 9। तो नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए जॉन के 36 और जेवंती का आ गया आपका 9। या फिर आप इसको आप 9 मान लोगे x का वैल्यू, तो ये आपका यहाँ 9 माइनस होगा, तो फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 36। इस तरीके से आप लास्ट में दोनों कर सकते हैं। तो आंसर या तो आपका होगा 39 और 9 या होगा 9 और 39। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आपका हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जांपल्स फर्स्ट है उसका सेकंड एक और क्वेश्चन है। आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. On particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक, तो अपन लेट करते हैं सॉल्व। क्या कहा गया आपसे कि आपका एक दिन में जितना टॉय, सेकंड क्वेश्चन है, हमने ये लेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ टॉय produce a day is x and the cost of production of each toy is, आपको क्या करना है 55 माइनस आपको नंबर ऑफ टॉयज करना है। 55 में से जितना नंबर ऑफ टॉयज आपने 1 डे में बनाया है वो आप माइनस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, यदि आपके नंबर ऑफ टॉयज x है और एक पर आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है कितना 55 माइनस x, तो यदि आप टोटल का इन्वेस्टमेंट निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका इक्वल कितने का होना चाहिए 750 का होना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 55x माइनस एक्स 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 स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ये माइनस का है, सभी को वहां ले जाओ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा और ये यहाँ पे 750 प्लस का ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो 750 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना, प्लस करने पर 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 750। तो हमने यहाँ आपको फैक्टराइजेशन करके बताया है। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, 5 से करोगे 3 से करोगे 225, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, तो इस तरीके से 5 3 जा 15, 2 जा
30 और 25 दोनों का ऐड करोगे तो 55 भी आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 750 भी आएगा। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 30 + 25 और 30 × 25। यहाँ से आ जाएगा x² - 30x - 25x + 30 × 25। इन दोनों का पेयर है, यहाँ इन दोनों का पेयर है। यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे, x - 35, यहाँ -25 कॉमन आ जाएगा, x - 30। यहाँ से आप देख रहे हैं x - 30, x - 30, x - 30 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपका x बचा रह जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 20 बचा रह जाएगा, इक्वल में 0 लेंगे। x - 30 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा और x - 25 इक्वल्स टू में 0। x का वैल्यू 30 तो यहाँ x का वैल्यू 25। तो आपका अल्फा मतलब x का 2 वैल्यूज आ गया, आपका 30 और 25 ये हो सकता है। यदि आपका नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे यदि आपका x होगा तो उसमें 30 होगा, x का वैल्यू यदि आप यहाँ 30 रखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट मतलब एक का कॉस्ट आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 55 - 30। इस तरीके से आप रख लेंगे लास्ट में 30, तो यहाँ आपका 55 - 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। या फिर आप यहाँ पे 25 रखेंगे तो यहाँ 25 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। तो इस तरीके से इन दो में से कोई एक आंसर आपका पॉसिबल हो सकता है। तो आज के हमने क्लास में देखा 4.12 का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके चारों क्वेश्चन जो है हमने वो सॉल्व किए। फिर 5 क्वेश्चन थे, हाँ इसके पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल्स में आपको 2 आपको क्या दी थी, प्रॉब्लम्स दी थी। तो दोनों प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन किया है। तो इस तरीके से आज की हमने क्लास में अपना फर्स्ट पार्ट जो है 4.2 का वो कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम 4.2 का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको बहुत ही काम में आएगी और एग्जाम से रिलेटेड आपका इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आपका फैक्टराइजेशन मेथड भी आ सकता है या फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आएगा तो इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो कल का आपका जो पार्ट सेकंड रहेगा वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और आपको अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट्स बना के उसको समझ के रखना है और उसकी फोटो खींच के हमें सेंड करना है जिससे हम उसको चेक कर सकें। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं सभी में उस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। और यदि इसी प्रकार से डिमांड रही, बढ़ते रहे, रिव्यूज़ बढ़ेंगे, है ना, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और लाइक बढ़ते हैं तो आपका ये वीडियोस का कंटिन्यू चलता रहेगा आपका ईयर तक, है ना। तो इस तरीके से आप यार प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं वीडियोस, है ना। और सभी के नोट्स प्रॉपर तरीके से 9th हो चाहे 10th क्लास हो उनके हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। शायद रिया का और दीपेश इन दोनों का तो हाँ क्लास हमारे पास नोट्स आ चुका है। बाकी और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी केयरफुली लें अपनी पढ़ाई को, और जो आपका लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। ऐसा आपको प्लेटिनम चांस और नहीं मिलेगा। घर पे बैठ के आपको केवल स्टडी करना पड़ रहा है, फालतू आपका टाइम यहाँ वहाँ खराब नहीं हो रहा है ना। तो ये आप उसको अच्छे तरीके से बेनिफिट उसका उठाएं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच क्लास।